धार्मिक नगरी रतनपुर में एक अतिथि गृह को सील किए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। वहीं प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राम दरबार होम स्टे के सील होने के मामले में संचालक परिवार ने प्रशासनिक मनमानी और राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया है। इधर प्रशासन ने कार्रवाई को लोक शांति और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा बताया। दरअसल ये पूरा मामला रतनपुर स्थित अतिथि निवास राम दरबार होमस्टे को सील करने से शुरू हुआ। अतिथि निवास के संचालक देव कुमार थवाइत का आरोप है कि उनके पड़ोसी राजू शर्मा ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके उन्हें प्रताड़ित किया। उनका कहना है कि इस संबंध में की गई शिकायतों पर प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, उल्टी बिना पर्याप्त सुनवाई के होम स्टे को सील कर दिया गया। संचालक के अनुसार इस कार्रवाई से उनका परिवार आजीविका के संकट में आ गया है और वे बेघर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पीड़ित परिवार चेतावनी के बाद बीते 21 जनवरी से अनशन पर बैठा हुआ है। अतिथि निवास के नाम से लाज बना करके देव कुमार थवाई के द्वारा अवैध रूप से लाज का संचालन 2021 से निरंतर किया जा रहा था, जिसका बार बार समस्त मोहल्ले वासियों ने शिकायत किया था कि इस राज्य में अवैध गतिविधियां होती है, संचालन होती है, शराब पिलाया जाता है और वेश्यावृत्ति कराया जाता है और उसके साथ साथ जुआ, अन्य असामाजिक तत्वों का आना जाना उस लाज में लगा रहता है, जिसका बार बार कंप्लेन नगर पंचायत में पूरे मोहल्ले वासियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। 151 का धारा होली के समय लगा था, उससे पहले भी उसके ऊपर लगा था, मगर उसको राजनीतिक सपोर्ट के कारण वो बार बार निकल जाता था और कहता था कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे, मैं जाता हूँ और आ जाता हूँ, मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मोहल्ले वासियों ने बार बार उनके परेशान होने के कारण आज उनका कंप्लेन 3 साल पहले जो कंप्लेन किए थे, आज भी उनका फिर कंप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि ये लाज जिस हिसाब से बंद किया गया है इसे पूर्ण रूप से बंद ही रखा जाए, वरना पूरा मोहल्ला वासी अनशन पर वहीं पे आंदोलन पर बैठेंगे जहाँ पे वो लाज का संचालन करते हैं। सूचना मिला कि यहाँ धार्मिक नगरी में अतिथि निवास जो है वहाँ गलत कार्य हो रहे हैं। इसी पर नगर पालिका सेवकों से शिकायत ज्ञापन दिए उनको और जैसे हमको देखने में लगा कि यहाँ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा है और हमारी पूरा टीम बजरंग दल का सभी साथी आए हुए हैं। अगर ये बंद पूरा नहीं होगा तो हम लोग धरना भी करेंगे, पूरा बजरंग दल की। दूसरी ओर तहसीलदार रतनपुर शिल्पा भगत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन से पूर्व सूचना मिली थी कि संबंधित अतिथि गृह में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, जिसकी शिकायतें पहले भी प्राप्त हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अतिथि गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कई अन्य खामियां और अनियमितताएं सामने आने के बाद नियमानुसार लॉज को सील करने की कार्रवाई की गई। ये बिल्कुल भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं है, क्योंकि विगत 2-3 साल से इसकी शिकायतें बार बार पाई गई थी और शिकायत की जांच और फाइल भी हमारे पास है, जिसमें पूर्व में भी ये कार्रवाई की गई थी और उच्च अधिकारियों को भी ये पत्र प्रेषित किया गया था और अभी भी सूचना के आधार पर ही जांच की गई है और हमारे पास सभी प्रकार से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज हैं और इलीगल गतिविधि के कारण कोई भी लोक अशांति हो सकती थी। इसके कारण नगर पालिका, राजस्व एवं थाना प्रभारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान कमरों में एक महिला और दूसरा परिवार रुका हुआ था, जिनके बयान दर्ज किए गए, जिसमें एक महिला से जो पूछा गया था वो अपने साथ रुके हुए गेस्ट की जानकारी बताने में असमर्थ थी एवं जो उन्होंने बयान दिया था, जो संचालक का बयान था और जो रजिस्टर में रिकॉर्डेड एंट्रीज थी गेस्ट की, वो बिल्कुल ही भिन्न थी। सामने मेरा पड़ोसी राजू शर्मा, स्वीटी शर्मा, जो मेरे से व्यक्तिगत ईर्ष्या रखते हुए अपने राजनीतिक रसूख एवं प्रभाव से दबाव पूर्वक तहसीलदार द्वारा बगैर कोई कारण के 9 तारीख को सीएम सुरक्षा के चेकिंग अभियान में मेरे गेस्ट हाउस को बगैर कोई उचित कारण सिर्फ अतिथियों का जाने का समय नहीं लिखाए करके सील कर दिए। सील की कार्रवाई से मेरा घर बेघर हो गया हूँ, मेरे बच्चे सब बाहर हैं, मेरा धंधा व्यापार सब चौपट हो गया है। सभी जगह कोशिश किया लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ। इससे क्षुब्ध होकर मैं 21 तारीख से आमरण अनशन में बैठा हूं और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं अनशन में बैठा रहूंगा और मेरी मांग यदि पूरी नहीं हुई, मेरे गेस्ट हाउस नहीं खोलेंगे तो मैं यहीं परिवार के साथ आत्मदाह कर दूंगा। शिकायत प्राप्त हुआ था
टीम बनाकर टीआई और तहसीलदार और मेरे स्टाफ के 3 टीम बनाकर जांच में गए थे और उसके बाद सील लगा दिया गया था परिस्थिति को देखते हुए। और उस अतिथि लाज के विषय में जो फाइल है उसको एसडीएम साहब के पास भेज दिया गया है और एसडीएम साहब गंभीरता से उसको लेकर जैसा परिस्थिति बनता है उस हिसाब से उसको संचालन को बंद कर दिया जाएगा। प्रशासन का ये भी कहना है कि अतिथि गृह को पुनः खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हो चुका है और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए रतनपुर से कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।